वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों के क्लास 10th और 12th की जो बोर्ड कॉपी चेक हो रही है उनकी हमने आंसर की आप लोगों के लिए ऑथेंटिक बनाई है। साथ ही जो कॉमन एरर्स जो कि अधिकतर स्टूडेंट्स ने किए, यानी कि जो स्टूडेंट्स टॉपर्स हैं 78 आउट ऑफ 80 लाए हैं, वो भी 1-2 अंक उसके कटवा दिए हैं। कोई स्टूडेंट्स है जिसने कि 79 या 80 लिए हैं, लेकिन ये बात है कि मैक्सिमम मार्क्स अचीव्ड बाय 10th 12th क्लास स्टूडेंट्स आर 80 आउट ऑफ 80, यानी 80 में से 80 तो लिए हैं बच्चे ने, लेकिन वो बहुत ही ब्रिलियंट है। नहीं तो 70 और 78 79 के बीच में कई स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। डाउन वाले भी हैं, लेकिन मैं टॉपर्स की बात कर रहा हूं और उन्होंने भी जो कॉमन एरर्स किए हैं वो आपको बता रहा हूं, ये आंसर किए हैं वो भी बता रहा हूं। कहां पर ज्यादातर बच्चों ने गलतियां की है 10th और 12th इंग्लिश आरबीसी 2024 के पेपर में। सबसे पहले 10th के लिए तो पेसेज 2 में जहां पर कि 1 भी है, लेकिन पहले मैं 2 बता रहा हूं क्योंकि यहां पर विशिंग का ग्रीटिंग और स्टॉप्ड का स्टार्टेड जो बोर्ड ने माना है, वहां पर कई बच्चों ने कुछ और चीजें लिख दी, किसी ने मूड लिख दिया, किसी ने क्या लिख दिया, ये जरूर यहां पर गलतियां हुई है। यहां पर पेसेज 1 में जो 5वां और 6ठा क्वेश्चन है इसमें ज्यादातर गलती की है, बाकी 4 में उन्होंने फिर भी ठीक कर दिया, ये आंसर है। यहां पर गलत मैंने स्टार लगा दिया है। लेटर राइटिंग में एड्रेस नहीं लिखा, बहुत से बच्चों ने डायरेक्ट द प्रिंसिपल लिख दिया, ये बहुत गलत बात है। अगर आपको पर्सनल लेटर भी लिखना है या एप्लीकेशन भी लिखनी है तो आजकल एड्रेस और डेट भी गलत लिख दी। 7/3/2024 गलत है, 7 मार्च 2024 लिखना था। और नॉट रिटन या फिर लिखी नहीं। सब्जेक्ट इज रिटन इन पर्सनल लेटर, जो पर्सनल लेटर है आपकी बहन ने 95% मार्क्स प्राप्त किए तो डियर सिस्टर वाला जो आप लिख रहे हैं उसमें आपको एड्रेस अमृतसर लिखना था, अमृतसर लिख दिया, लेकिन आपने सब्जेक्ट लिख दिया कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे ये सब जो हम पर्सनल लेटर लिखते हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं आता है। टाइटल एंड मोरल आर नॉट रिटन, जब मैंने आपको बार बार एग्जाम के पहले बताया था कि टाइटल का 1, मोरल का 1 अंक होता है, बाकी स्टोरी के 2 अंक होते हैं, तो आपने टाइटल ही तो लिखना था द रेबिट एंड द टोरटॉइज या फार्मर एंड हिज 4 सन्स या यूनियन इज स्ट्रेंथ कुछ, और नीचे मोरल लिखना था स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यूनियन इज स्ट्रेंथ या जो आपकी ये आई है कहानी, इसका टाइटल लिखना था और नीचे मोरल लिखना था यूनियन इज स्ट्रेंथ भी या यूनिटी इज स्ट्रेंथ जो भी आए। टाइटल एंड मोरल नहीं लिखा। 6ठे वाले में जो गलतियां की हैं ध्यान देना, यहाँ पर हेड वर्ड रीच्ड, ये तो अधिकतर ने सही किया है, ये भी सही किया है, इसमें बहुत ने ES लिख दिया लेकिन एग्जामिनर ने दे दिए मार्क्स। यहाँ पर ये गलत किया है विल हैव अराइव्ड, यहाँ बच्चे समझे नहीं, बाय नाउ देकर उन्होंने सोचा नाउ तो प्रेजेंट कंटिन्यूस किए तो इज अराइविंग इसे कर दिया, ये गलत हो गया। और उसमें लास्ट दे दिया, लास्ट जोड़ के, और उसने फिर सिंस ऐसे दे दिया, लास्ट जोड़ के कंटिन्यूस का बना दिया, परफेक्ट कंटिन्यूस का। उस लास्ट से बच्चा पास्ट में चला गया, उसने हेड बीन लर्निंग कर दिया, यहाँ पर हेव बीन आना था। लास्ट का मतलब कंटिन्यू चला आ रहा है, लास्ट से अब तक यूं था वो, यूं नहीं पिछले लास्ट का मतलब भूतकाल में शुरू हुआ और भूतकाल में खत्म हो गया, तो हेव बीन लर्निंग आता। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, जो 7वां है देवर, तो यहाँ पर देवर आता, बहुत से ने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, यू आर ऐसे कुछ भी लिख दिया, यू आर गुड स्टूडेंट्स का यू आर कर दिया, किसी ने दे कर दिया तो आर को वर में नहीं बदला। जो थोड़ा एग्जामिनर थोड़ा सा दयालु होता है वो आर की जगह चलो ये गलती है तो आधा नंबर दे देता हूँ, बहुत से क्या करते हैं गलत है तो पूरा भी गलत कर देते हैं। आई हेड रीड, अब यहाँ पर बहुत से ने आई को चेंज नहीं किया, किसी ने आई को चेंज कर दिया तो हेड और यहाँ पर रीड लिख दिया, हेड नहीं लिखा, तो ये भी गलत हुआ है। 8 में गोज वोज ये ज्यादातर का सही हुआ है, पर ये भी किसी ने गो कर दिया, किसी ने वर्क कर दिया, बाकी ये अधिकतर का सही हुआ है। ये जो आपके पेशी वॉइस आए थे लेट इट बी डन, ये लेट इट बी डन बहुत सौ ने गलत कर दिया, लेट यू शुड बी डन बाय यू कुछ भी लिख दिया। इसको 2 तरीके से बना सकते थे आप, या तो लेट इट बी डन से बना सकते थे या यू आर ऑर्डर टू डू इट से बना सकते थे, इसके अलावा तीसरा तरीका इसका नहीं है। अब ये सेकंड यहाँ थोड़ा मिट्राई में लिख देता, आई वॉज यहाँ पर आता गिवन,
आई वॉज गिवन अ ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय माई मदर। ये एक तो ये होता, आई ले लेते इधर, या फिर दूसरा यहाँ पर आता ब्यूटीफुल, यहाँ पर हम ब्यूटीफुल इसको आगे ले लेते हम, ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय माई मदर, ये ऐसे बनता। 10वां है हु एग्जामिन्स ऑल। अब किसी ने हाउ लिख दिया, किसी ने विच लिख दिया, किसी ने क्या कर दिया, हु एग्जामिन्स ऑल, हु लेना था, या फिर इसको बहुतों ने डज गॉड एग्जामिन ऑल भी बना दिया है। एग्जामिनर ने उसको भी ठीक कर दिया, चलो ठीक है, इसने हु नहीं लिया, डज से बना दिया, लेकिन इसके अलावा और नहीं होगा। यहाँ पर किसने डोंट लगा दिया, किसने वोंट लगा दिया, जब साफ पता था कि ये नेगेटिव है तो यहाँ डू दिया था। अब ये जो गलत किया है 12वीं का फोर्थ पादेर, पादेर लिखना था, किसी ने स्पेलिंग में गलती कर रखी है, किसी ने कबई लिख रखा है, किसी ने इंपॉर्टेंट पर्सन कुछ भी लिख दिया, जबकि मात्र पादेर लिखने के 2 अंक थे यहाँ पर। फिर 15 की बात करें हम, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में तो ओल्ड रिलीजियस मेन लिखना था, मात्र ये उसी स्टेंजा में जो मैंने स्टेंजा ट्रिक पढ़ाई थी आप लोगों को, और इसमें गॉड लिखना था, इसके 4 अंक थे। इसका अथवा किया हो तो बिकॉज ऑफ एक ने लिखना था, केवल एक ने शब्द था, उसके मुहासों की वजह से चॉकलेट खाने की मना कर रही है। और सेकंड वाले में मोम, मदर या पेरेंट, वो किससे बात कर रही है तो ये लिखना था। 19वें के पहले में आपको बोथ ए एंड बी यानी ओजेबल और मैक्स दोनों सीक्रेट एजेंट थे, किसी ने केवल ओजेबल लिख दिया। यहाँ पर 25 ईयर्स एज थी और यहाँ पर ट्रिकी, उसने चारों ऑप्शन ऐसे दे रखे, टिक्की ट्रिकी टिक्की ऐसे करके, लेकिन सी वाला ट्रिकी सही है। 12वीं में बात करें पैसेज में तो ये एटमॉस्फेयर, लेक और टाइनी, ये ज़्यादातर ये जो तीनों मीनिंग है ये गड़बड़ की हुई है, यहाँ पर बच्चों ने बहुत सौ ने यहाँ सही नहीं लिखा। ऐसे पैसेज 2 में भी ये जो गॉड का डेटी और लाइफ का डेथ था, यहाँ पर डाइड लिख दिया, किसी ने क्या लिख दिया, ये गड़बड़ की है। छठा मेन चीज जहां पर गलती की है, ये यहां पर सबसे ज्यादा गलतियां की है, वेयर लगाने में और ये हु लगाने में। आप देख लीजिए, किशोर बिल्ट अ न्यू हाउस वेयर ही यूज्ड मार्बल टाइल्स, एक तो ये होना था, और मनीषा हु टॉट इंग्लिश वॉज अ गुड टीचर, ये होना था। ये ज्यादातर के गलत हुआ है 12वीं में। ऐसे ही लेंचो रोट अ लेटर टू हेल्प हिम, ये बनाना था, ये किसी ने टू कहाँ लगा दिया, किसी ने नहीं लगाया, किसी ने क्या बना दिया। उषा वर्कड वेरी हार्ड, यहाँ सो लगाना था, किसी ने देयरफॉर भी लगा दिया, किसी ने खुद लगा दिया, सही है, क्योंकि यहाँ बस जो इसलिए है हेंस लगा दिया वो सही है, इसलिए वो क्लास में फर्स्ट आई, यहाँ पर ये लगाना था। 8 में कैरिड आउट के गेट अवे, ये फिर भी बहुतों का सही निकला है, लेकिन ये जो छठा 7वां है, ये जो मैंने बताया पैसेज वाले, ये ऐसे 9वें में फर्स्ट में एंड आता, सेकंड में इफ आता। 10वीं की बात करें तो सी में टेरर है, बी में 5 और थर्ड में ए है इंस्ट्रक्टर, या पूरा आंसर किए, और फोर्थ में सी है 3 मंथ्स, 5 में फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग, और 6 में डी इनहेल। यहाँ पे डी वाला इनहेल किसी ने गड़बड़ किया हुआ है, बाकी अधिकतर ने ये सही किया हुआ है, 1-2 गलत है, 1-2 सही है, 1-2 गलत है, बाकी और सही है, इसमें ठीक है। ये 18वें में डी द एस्ट्रोलॉजर, बी अंटार्कटिका, सी में सदाउज मेड, 4 में अ लेम, 5 में 6 में सी आता थर्ड, और डी में ऑल द 3 आता। यहाँ पर भी 1-2 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, बाकी और ने जिसने थोड़ा सा भी पढ़ के गया है सही किया है, लेकिन इस 18वें से ज्यादा बेटर 10वां किया है। लोगों ने 18वें में फिर भी कुछ गलतियां की हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके सारे ही सही निकले हैं। तो 10th और 12th में 80 में से 80 मार्क्स भी बच्चों ने लिए हैं। ये पूरी ऑथेंटिक आंसर की आप लोगों के सामने, आप अब भी आपका रिजल्ट आए तब मैच कर सकते हैं। अगर आप आपके रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं या नहीं है तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जो भी आपकी क्वेरीज हो, और बराबर आपके रिजल्ट, आपके जो भी आपकी क्वेरीज हो, आपको कोई चीज़ पूछनी हो, आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉपी जांचने में एग्जामिनर, कोई सा भी एग्जामिनर हो, बहुत ही दरिया दिल्ली दिखाता है, ऐसा नहीं है कि वो इतना हार्ड होता है, लेकिन जब हम पूरा ही गलत कर देते हैं तब उसके मार्क्स कटते हैं, नहीं तो वो आपको मार्क्स देने की पूरी कोशिश करता है। इसी आशा के साथ कि आप सबका परिणाम अच्छा रहेगा। आपको जो भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और इंग्लिश की पढ़ाई को जारी रखने के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।